हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैक दिल्ली में एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पर जा रहे हो, वहां पे कुछ ना कुछ आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये ब्रांच चेंज हुआ है, इधर इतनी सीट इंक्रीज हुई है। तो एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूँ इन डिटेल किस कॉलेज में कितना ब्रांच ऐड हुआ है, कितनी सीट्स यहाँ पर इंक्रीज हुई है। उसी के साथ साथ आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ जो एग्जैक्टली यहाँ पर जो 4 कॉलेज अभी बचे हुए हैं, क्योंकि एक कॉलेज तो ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो उसकी बात तो हम नहीं करेंगे, बाकी 4 कॉलेज के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट आप लोग स्क्रीन पे आ जाइए और यहाँ लाइक आप देख सकते हो जैक दिल्ली की जो वेबसाइट है अभी तो प्रॉपर तरीके से एक्टिव मोड में है। जिस भी बच्चे को रजिस्ट्रेशन करना है कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में जाइए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, अभी हम बात करें इधर लाइक कौन कौन सी ब्रांचेज ऐड हुई हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीटीयू के अंदर यहाँ पर 3 ब्रांच न्यू ऐड हुई है और तीनों ब्रांच कौन कौन सी हैं एग्जैक्टली आप यहाँ पर देख सकते हो। CSDA कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स के साथ, जो कि लाइक कंप्यूटर साइंस का ही ब्रांच है, एकदम टॉप मोस्ट ब्रांच है। ठीक है, अब इसको प्रायोरिटी कहाँ पे देना है वो एग्जैक्टली आपको बता दिया जाएगा, लेकिन इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ब्रांच ऐड हुई है। ठीक है, किधर कितना सीट इंक्रीज हुआ है उसके रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि आपके माइंड में ये डाउट हमेशा बना रहेगा कि इधर कौन कौन मतलब जो ब्रांच ऐड हुए हैं एटलीस्ट उनके बारे में पता तो होना चाहिए। कि आपको यही नहीं पता कि कौन से ब्रांच ऐड हुए हैं, पता चला प्रीवियस ईयर के बेस पे आपने चॉइस फिलिंग कर दिया तो सब कुछ इधर गड़बड़ हो ही जाना है। एक ब्रांच ये हो गया, उसके अलावा इधर ईवीडीटी ऐड हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि काफी टॉप मोस्ट ब्रांच है ईवीडीटी। एनएसयूटी में पहले से चला आ रहा था, डीटीयू में भी आ गया है। लाइक ये आपके लिए एक मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा थर्ड ब्रांच यहाँ पर जो ऐड हुई है वो है आईटीसीवाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद साइबर सिक्योरिटी। तो जिन बच्चों को लाइक हैकिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो उनके लिए सबसे टॉप मोस्ट ब्रांच होने वाली है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ है विद साइबर सिक्योरिटी। तो मतलब ठीक है, 3 ब्रांच यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं और बाकी जो पुराने जितने भी ब्रांच थे प्रीवियस वाले वो सारे एज इट इज रिटेन है, सभी सेम है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। लाइक आपका जिधर बायोटेक हो गया, ठीक है, इधर आपका केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इधर आपका इधर इंजीनियरिंग फिजिक्स हो गया, इन्वायरमेंटल, एमसीई मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये इधर लाइक पुराना है। लेकिन यही सेम ब्रांच IGDTUW में जो गर्ल्स कैटेगरी के लिए है उधर भी ये ब्रांच ऐड हुआ है, अभी मैं चलूंगा उधर भी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये पुराना ही है, यहाँ पे MEM मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग। ठीक है, PIE प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ओवरऑल ये कुछ 18 ब्रांच यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से 3 ब्रांच यहाँ पर न्यू ऐड हुए हैं। ठीक है, बाकी आपके लाइक पुराने ब्रांच है। यहाँ पे टोटल कितने एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो 17th ब्रांच है यहाँ पे टोटल, जिनमें से लाइक 4 ब्रांच अभी ऐड हुए हैं और 14th ब्रांच आपके, सॉरी 3 ब्रांच अभी न्यू ऐड हुई है और 14th ब्रांच आपके यहाँ पर पुरानी वाली है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। लाइक यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिला है। एनएसयूटी की अगर हम बात करें, एनएसयूटी में कोई भी ब्रांच इधर ऐड नहीं हुआ है, सारी ब्रांच एज इट इज पुरानी वाली ही है। अगर हाँ सीट वगैरह इंक्रीज हुई होंगी तो उसके रिलेटेड आपको मैं दिखा दूंगा अभी सीट इनटेक एग्जैक्टली कितना है। बाकी ब्रांचेज वही एज इट इज हैं लगभग। यहाँ पर आप लोग देखोगे ये तो आपकी मेन कैंपस की है, सीएससी, CS विद AI, CSDS, MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, उधर आपका IT हो गया, ITNS, ECE, EVDT इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ICE, MEBT। ठीक है, इसके अलावा लाइक टोटल कितनी कितनी ब्रांच है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है मेन कैंपस के अंदर, और इसके अंदर लाइक 3 ब्रांच आपको देखने को मिलेंगी ईस्ट कैंपस के अंदर, और 3 ही ब्रांच आपको देखने को मिलेंगी बीटेक के लिए वेस्ट कैंपस के अंदर। बाकी बी आर्क में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इससे हमें कुछ खास मतलब नहीं है। ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग तो DT जो एनएसयूटी का वेस्ट कैंपस है इसी को ही आप लोग इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोग DSU को एक साइड में पटक देते थे उसी तरीके से मेरे अकॉर्डिंग एनएसयूटी का वेस्ट कैंपस भी सेम उसी की ही जगह कहीं ना कहीं ले रखा है। अब इसके रिगार्डिंग क्या होगा आने वाले समय में पता चलेगा। बट यहाँ पर ना तो कोई ढंग का ब्रांच है, इधर सिविल इंजीनियरिंग मिलेगा, जियो इन्फॉर्मेटिक मिलेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ मिल रहा है। ठीक है, ये एक थोड़ा सा बेस्ट पार्ट है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह होता तो लाइक और भी ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पर CS से रिलेटेड कोई ब्रांच है ही नहीं। एक बार को ईस्ट कैंपस में आप आते हो तो इधर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बिग डेटा के साथ मिल जाएगा,
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपको मिल जाएगा AIML के साथ में, कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ में। तो ओवरऑल तीनों ही ब्रांच यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, तो इनको एक बार को आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन वेस्ट कैंपस को एकदम से साइड में रखना, बिल्कुल लास्ट में डाल देना। अगर बहुत ही ज्यादा मन है कि मेरे को दिल्ली के अंदर पढ़ना है और मतलब जैक दिल्ली के अंदर आना है और NSUT के किसी भी कैंपस में जाना है, ठीक है। बाकी बात करते हैं इधर अब हम IGDTU के लिए, जो ओनली फॉर वुमेन्स के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्रीवियस ब्रांच ऑलरेडी चली हुई आ रही है, CS विद AI, CSE, ECE, ECE विद AI। तो 4 ब्रांच तो यही हो गए, 2 से 4 बन गए। यहाँ पर IT हो गया आपका, AIML हो गया, MSc इधर इधर लाइक न्यूली ऐड हुआ है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग, जिसको मैं अभी प्रीवियस में आपको बता रहा था। MAE ये इनका पहले से ही है, लाइक यहाँ पर मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, DMAM, ये 6 ईयर का कोर्स है। लाइक यहाँ पे डुअल डिग्री आपको मिलेगा, बैचलर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, और यहाँ पे आपको मास्टर्स भी मिलेगा किसके अंदर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि MBA। यहाँ पे लाइक आपको दोनों ही कोर्स मिलेगा, बीटेक और MBA दोनों ही लाइक 6 ईयर का कोर्स है। तो अगर जो बच्चा इंटरेस्टेड है तो इधर भी जा सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसको बिल्कुल लास्ट में आपको जाके रखना चाहिए, ठीक है। इससे पहले आप लोग NSUT का ईस्ट कैंपस को भी रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद में इसको रखना, जस्ट वेस्ट कैंपस से पहले, अगर आपको सारे ही कॉलेज चॉइस में रखने हो तो। इसके अलावा लास्ट अपना है लाइक यहाँ पर IIIT दिल्ली, इसके अंदर भी एक न्यू ब्रांच ऐड हुआ है जिसका नाम है लाइक यहाँ पर CS कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। यहाँ पर CS इकॉन के नाम से इसको जाना जा रहा है, अभी ये न्यूली ऐड हुआ है इस बार। बाकी पुराने ब्रांच आपके हैं, यहाँ पे CSAM हो गया, CS विद AI, CSB, CSD, CSE, CSSS, ECE, EVE। ओवरऑल ये कि लाइक सारे ही ब्रांच यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के ही ब्रांच हैं, क्योंकि जितने भी IIIT है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी के बारे में ही जाने जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर भी जो ब्रांच आप देख रहे हो वो टोटली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो ये चारों कॉलेज के अंदर लाइक किधर क्या ब्रांच ऐड हुआ है वो सारा कुछ था इन डिटेल में। इसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्या आपको इंडिविजुअली सीट मैट्रिक्स के बारे में जानना है कि किधर कितना सीट है, प्रीवियस में कितना सीट था, क्योंकि सीट वगैरह में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर से हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग भी आपको बता दिया जाएगा। बाकी चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है पर्टिकुलर, मतलब आपको इन जनरल चॉइस फिलिंग चाहिए यानी कि मेरे थ्रू आपको चॉइस फिलिंग कराना, तो वो मैं लाइव आकर के आपके सामने चॉइस फिलिंग यहाँ पे बना करके दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसके लिए आप लोग रेडी होने चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीजें मैं आपको लाइव आकर के बता दूंगा अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। बाकी जो बच्चा लाइक इंटरेस्टेड है, जिसको हमारे थ्रू काउंसलिंग करानी है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मुझे क्या कुछ इधर बेस्ट मिल सकता है, तो उनके लिए हमारा प्रोग्राम है। अगर आप लोग इसमें एनरोल होते हो तो डेफिनेटली फिर इसका बेनिफिट आपको मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर लाइक आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, फॉर ऑल काउंसलिंग रहेगा। सबसे पहली बात तो एनरोल करने का भी सिंपल तरीका है, जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए या कमेंट में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप इजीली इधर ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। बाकी अगर आपको लिंक के थ्रू एनरोल करना नहीं आ रहा है तो उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला हुआ है, ठीक है। उसके लिए जस्ट आपके सामने ये एक QR कोड शो हो रहा होगा, एक सेकंड, हाँ ये QR कोड आप देख रहे होंगे, जस्ट इसको आपको स्कैन करना है। स्कैन करते ही आपको एक बेसिक सा फॉर्म फिल करना होगा, देन आप इजीली ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या फीचर्स आपको इधर मिल रहे होंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम मेंशन नहीं कर पाए क्योंकि जगह उतनी ही है। लेकिन यहाँ पे ऑल ओवर कहने का मतलब ये है कि आपको टिल एडमिशन, ठीक है, अल्टीमेट टारगेट है कि आपका एडमिशन होना चाहिए, फिर चाहे किसी भी काउंसलिंग के थ्रू हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। अगर आपने बीटेक में एडमिशन लेने का मन बना लिया है तो डेफिनेटली आपके लिए ये प्रोग्राम वर्थ इट होगा, ठीक है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है QR कोड को स्कैन करिए। अभी इसका प्राइस भी आपको लाइक 1499 में देखने को मिल रहा है फॉर ऑल काउंसलिंग, आने वाले टाइम में आपको ये 1999 में देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चा लाइक 500 का जिसको भी बेनिफिट चाहिए जरूर से जाके अभी 1499 में एनरोल कर सकता है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, QR कोड आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक छोड़ दूंगा, वहां से आप एनरोल हो सकते हो। जैसे ही आप लोग एनरोल करते हो मेल के थ्रू हमें कंफर्मेशन आ जाएगा, आपको इनवॉइस मिल जाएगा मेल के थ्रू विद इन 24 या फिर इवन आप 12 आवर्स के अंडर अंडर आपको कॉल बैक आ जाएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें डिस्कशन करने के बाद इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।